अब एक नया एंगल सामने आ रहा है और एक नई ब्रेकिंग भी। ईरानी हमलों के बीच अरब लीग की एक इमरजेंसी बैठक है। इमरजेंसी बैठक है। हमले और सुरक्षा की स्थिति के मद्देनजर ये बैठक बुलाई गई है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। आपको बता दें कि बैठक और अरब, सऊदी, कुवैत, कतर, ओमान बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। जॉर्डन और इजिप्ट भी संयुक्त बैठक में शामिल होगा। ईरानी हमलों के बीच अरब लीग की एक इमरजेंसी बैठक, और ये बड़ी खबर और बड़ी अपडेट जो है वो हम आपको दे रहे हैं। लेकिन इस बीच ईरान पर अमेरिका इजराइल का लगातार हमला जो है वो जारी है। इस लड़ाई में ईरान का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। ईरान के युद्धपोत, सरकारी दफ्तर और स्कूलों तक में तबाही की तस्वीरें जो है वो सामने आ रही है। ईरान के युद्धपोत हों या फिर जंगी जेट्स और मिसाइल लॉन्चर, अमेरिका इजराइल की जंगी सनक में सब तबाह हो चुके हैं। बावजूद इसके ईरान लड़ रहा है, बर्बाद ढांचे से ही हमले कर रहा है। सवाल अब अमेरिका की रणनीति पर उठने लगे हैं। सवाल ये कि क्या ईरान के साथ जंग का बिगुल फूंक कर अमेरिका अपने असली मकसद पर काम करने में जुट गया है? क्या इजराइल को जंग में झोंककर अमेरिका हथियारों की डील वाले एजेंडे पर उतर आया है? दावा किया जा रहा है कि ईरान से 8 दिन की जंग में इजराइल का गोला बारूद खत्म हो चुका है, इसलिए अमेरिका इस मौके को भुनाना चाहता है। यही कारण है कि जंग के बीच भी अमेरिका की हथियार डील जारी है, और वो भी उस देश के साथ जिसके साथ मिलकर अमेरिका अपने दुश्मन से लड़ रहा है। अमेरिका ने इजराइल को 1395 करोड़ रुपए की इमरजेंसी हथियार बिक्री को मंजूरी दी है। इस डील के तहत अमेरिका इजराइल को 12,000 घातक बम बेचेगा। ये 1,000 पाउंड वजन वाले एरियल बम हैं। इजराइल इन हाहाकारी बमों को F-35 और F-15 लड़ाकू विमानों के जरिए ईरान पर गिराने की योजना बना रहा है। ईरान में जहां भी अमेरिका द्वारा भेजे गए एरियल बम गिरेंगे, वहां 20 फीट गहरा और 30 से 40 फीट चौड़ा गड्ढा हो जाएगा। बहुमंजिला इमारत जमींदोज हो जाएगी। ईरानी बंकर और सुरंगें इतिहास बन जाएगी। जंग में किसी को हथियार मुहैया कराने को मदद के तौर पर देखा जाता है, लेकिन अमेरिका का इतिहास रहा है कि वो जंग में अगर किसी की मदद करता है तो उसकी बड़ी कीमत वसूलता है। पिछले 4 साल में यूक्रेन को भी अमेरिका लगभग 5 लाख करोड़ के हथियार मदद के नाम पर बेच चुका है। पूरी दुनिया जानती है कि हथियारों का व्यापारी अमेरिका ग्लोबल टेंशन को इसलिए भी जन्म देता है ताकि हथियार बेचे जा सके। ईरान जंग में मुनाफे की तैयारी अमेरिका लंबे समय से कर रहा था। पिछले कुछ सालों में अमेरिका इजराइल को हजारों करोड़ के आर्टिलरी गोले, हेल फायर मिसाइलें और गाइडेड बम बेच चुका है, जो अब मिडिल ईस्ट की आग में खाक हो रहे हैं। अमेरिका ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की 8 दिन में ईरान के 3,000 ठिकानों को मिट्टी में मिला चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन 3,000 में से 900 हमले पिछले 24 घंटे में किए गए। मतलब अमेरिका हमलों की तीव्रता को बढ़ा रहा है। Their army is gone. They're just about, look, their navy is gone. Their communications are gone. Their leaders are gone. 2 sets of their leaders are gone. They're down to their 3rd set. Their air force is wiped out entirely. Think of it. They have 32 ships. All 32 are at the bottom of the ocean. 8 दिन में तेहरान में खामेनेई के घर को खंडहर कर दिया गया। इस्फहान में परमाणु ठिकाने और सेना के रिसर्च सेंटर बर्बाद हो चुके हैं। कुम में इंडस्ट्रियल एरिया और मिसाइल ठिकाने नेस्तनाबूद किए जा चुके हैं। करज और करमानशाह में सेना के बुनियादी ढांचे और एयर डिफेंस सिस्टम को अमेरिका ने तबाह कर दिया। तबरीज और शिराज में ईरानी एयरफोर्स के अड्डे और रडार नेटवर्क बर्बाद हो चुके हैं। फिर भी जंग जारी है।
बदले की आग में चल रहे ईरान ने मिडिल ईस्ट में मिसाइल हमलों की 24वीं लहर लॉन्च कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।